हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब पहले पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल्पित माध्य विधि द्वारा कैसे माध्य ज्ञात करें। तो देखिए, एक सवाल दिया है कि एक वायुयान में 120 यात्री सीट है, 100 उड़ानों में भरी सीटों की संख्या निम्न तालिका में दिया गया है। तो कह रहा है कि फ्लाइट में भरी सीटों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सीटों की संख्या दिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल दिया है बच्चों, और ये बारंबारता दिया है। तो देखिए, इसके पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखाएंगे मध्यमान। क्या निकालेंगे? मध्यमान, जिसको बच्चों एक साई कहा जाता है। तो देखिए, मध्यमान कैसे निकाला जाता है बच्चों। वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा के जोड़ को 2 से डिवाइड करेंगे। 100 प्लस 104 बटा में बच्चों 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 204, और 2 से भाग लगाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 102। तो यहाँ पे मध्यमान में आएगा बच्चों 102। फिर इसको करेंगे 104 में 108 जोड़ेंगे बच्चों, 104 में प्लस 108 करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 212, ये हो जाएगा 106। तो ये आएगा बच्चों 106 होगा। तो देखिए बच्चों, किस क्रम में बड़ा है। ये 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। 110 में 4 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा, और 114 में 4 जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। और इसके बाद से बच्चों हमको एक मानेंगे, हम लोग कल्पित माध्य में ए मानेंगे विचलन, जिसमें मध्यमान में माना जाता है। तो हम मान लेते हैं बच्चों इसको बीच, इस सेंटर वाले को माना जाता है। यदि 4 संख्या रहेंगे तो किसी को भी मान सकते हैं, तो हम लोग मानता हूं इसको बच्चों, इसको ए मान लिया हमने। ठीक है, ए मानने के बाद बच्चों उसके बाद निकाला जाता है डी आई। डी आई कैसे निकाला जाता है बच्चों? डी आई बराबर होता है बच्चों एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से ए को घटाएंगे, ए कहाँ मिलेगा? तो अपने हिसाब से हमको मानना है इसको। क्या हमने माना है इसको? तो देखिए बच्चों, 102 में घटाएंगे हम लोग 110, फिर 106 में से घटाएंगे 110, फिर 110 में से घटाएंगे 110, फिर 114 में घटाएंगे 110, फिर 118 में घटाएंगे 110। ठीक है बच्चों। तो बच्चों 102 में से 110 घटाएंगे तो ये -8 होगा। ये 110 में से 6 घटाएंगे तो -4 होगा, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 4 होगा और यहाँ पे 8 होगा। इसके बाद बच्चों निकालेंगे हम लोग एफ आई डी आई। एफ आई और डी आई का गुणा किया जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ 15 है, इसको एफ आई कहा जाता है। बारंबारता को क्या कहा जाता है बच्चों? एफ आई कहा जाता है। तो 15 का गुणा करेंगे 8 में, तो 15 8 है 120। ठीक है बच्चों। 20 चौके 80 हो जाएगा, ये -80 हो जाएगा। 32 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। 18 चौक बच्चों 72 हो जाएगा, और 15 8 है 120 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा ये। अब देखिए बच्चों, बारंबारता का योग निकालेंगे हम लोग। तो देखिए बच्चों, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10, 10 8 18, 18 2 20 को हो जाएगा 0। हासिल रहेगा कितना? 2। तो 2 1 हो जाएगा 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10। ये हो जाएगा बच्चों 10। तो यहाँ से इस निकालेंगे तो सिग्मा एफ आई का मान होता है बच्चों, ये सिग्मा एफ आई बराबर हो जाएगा बच्चों 100। फिर बच्चों इसको भी जोड़ा जाता है,
सिग्मा एफ आई डी आई बराबर क्या होगा? तो देखिए 120 से 120 को तो खत्म कर दीजिए। अब बताइए 80 में से 72 घटा देंगे तो कितना होगा? तो बताएंगे कि -8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों सूत्र लगा दीजिए। अब सूत्र है बच्चों x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो देखिए बच्चों एक्स बार बराबर ए का मान बच्चों हम लोग माने थे 110, तो यहाँ पे रखेंगे 110 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान आया बच्चों -8। अब बटा में बच्चों एफ आई का मान देखिए 100 आया है। ठीक है बच्चों, तो एक्स बार बराबर आ जाएगा 110 प्लस नहीं -8 में भाग लगाएंगे बच्चों 100 से, तो ये हो जाएगा एक्स बार बराबर 110। यहाँ पे बच्चों दशमलव 2 स्थान घिसकेगा इधर, तो ये हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 100 में से घटाना है प्यारे बच्चों, तो घटा लेते हैं हम लोग। 110 है और इसमें से घटाना है बच्चों 0.08, तो घटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 और 1। आंसर आ जाएगा बच्चों 109.92। ये इसका बच्चों क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। तो बच्चों एक सवाल हम और देखते हैं इसका। तो देखिए बच्चों यहाँ प्रश्न दिया है कि 70 पैकेटों में चाय के भार निम्न तालिका में दिए गए हैं, आप पैकेटों का माध्य भार ज्ञात कीजिए। दिया है बच्चों यहाँ पे 200 से 201 के बीच में 13 पैकेट है, 201 से 220 27 है, इस तरह क्रमशः दिया है 205 से 206 के बीच में 1 है। तो पुनः उसी सवाल के जैसा इसका मध्यमान निकालेंगे बच्चों। तो मध्यमान निकालने का तरीका है कि वर्ग अंतराल के मान को जोड़कर 2 से भाग करना होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों 401, और 401 को 2 से भाग लगाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 200.5 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 200.5। फिर यहाँ पे है बच्चों 201 से 202 है, इसको भी एक देख लीजिए। 201 प्लस 202 अब बट्टा में 2 करेंगे इसको, ये हो जाएगा 203। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 201.5। तो बच्चों ये हो जाएगा 201.5। तो देखिए बच्चों ये कितना बड़ा है, तो बताएंगे आपके ये 1 बड़ा है। तो इसके बाद से फिर इसमें एक एक बढ़ाते जाएंगे, तो 201 है तो कितना हो जाएगा? 202 हो जाएगा, ये 203 हो जाएगा बच्चों, ये 204 हो जाएगा, और ये 205.5 हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं इसका। ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि जिस क्रम से ये बढ़ा उसी क्रम में सबको बढ़ा लीजिए। इसके बाद से आप मानेंगे ए। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है। आप किसी को भी मान सकते थे, उसमें तो 5 था तो बीच वाला ले लिए थे। यहाँ पे हम इसको ले लेता हूँ ए। ठीक है बच्चों, ये मान लिया हम लोग। इसके बाद हम लोग निकालेंगे डी आई बच्चों। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए किया जाता है। तो देखिए एक्स आई का मान कितना दिया है बच्चों? 200.5। अब माइनस करना है कितना? 203.5। चलिए इसको अलग से घटा लेते हैं, इधर हम लोग घटा लेते हैं बच्चों। 200.5 है, इसमें से घटाना कितना है? 203। 203.5 घटाएंगे बच्चों
तो हो जाएगा 5 में 5 शून्य हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। यानी कि इसका मान आएगा बच्चों -3। कितना आएगा? -3 होगा बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों -3। इसको घटाइए तो देखिए, इसको 3 में से घटाना 1 घटाना है तो कितना हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा। ये 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये बच्चों ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 में से देखिए 4.5 में 3.5 घटाना कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अभी देखिए 5.5 में से फिर 3.5 घटाना तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको घटा लीजिए, दशमलव को देख लीजिए, आराम से घटा सकते हैं इसको। इसके बाद से बच्चों आपको गुणा करना है एफ आई का और डी आई का। तो देखिए एफ आई कहाँ है बच्चों? ये जो पैकेटों की संख्या इसी को एफ आई कहा जाता है, इसी को बारंबारता कहा जाता है। तो देखिए 13 का गुणा करना है 3 में, तो 13 कितना हो जाएगा बच्चों? 39। ठीक है। 27 दूना कितना हो जाएगा? -54 हो जाएगा बच्चों। फिर 18 कम है, -18 हो जाएगा। फिर 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 कम है 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई। हाँ तो बच्चों इसका योग करना होगा। तो देखिए सिग्मा एफ आई कितना होगा? तो देखिए बच्चों यहाँ प्रश्न में बोला है कि 70 पैकेटों का। परीक्षा में समय बचाने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ 70 लिख दीजिएगा। अब देखिए फिर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखिए बच्चों माइनस वाले को जोड़ते हैं हम लोग। 18, 54, 39। ठीक है बच्चों, सबको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 8 4 12, अब 12 9 21 को 1 हाथ से लगा 2 हो जाएगा 2 1 3 3 और 5 8 8 3 11। और 11 में बच्चों क्या करेंगे? 3 घटाना पड़ेगा क्योंकि प्लस वाले हैं ये। तो ये हो जाएगा 108, यानी कि -108 इसका हो जाएगा बच्चों, जोड़ेंगे तो। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग सूत्र लगाएंगे कल्पित माध्य का। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो यहां से हो जाएगा बच्चों a के मान हम लोग माने 203.5, 203.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई के मान आया बच्चों -108, और सिग्मा एफ आई के मान है बच्चों 70। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 203.5। इसको कटाएंगे बच्चों, ये देखिए प्लस माइनस बड़ा तो माइनस हो जाएगा, और इसको 2 से कटा लीजिए। 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा बच्चों 5, ये 4 हो जाएगा। इसको 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 54 बटा के 35। x बार हो जाएगा बच्चों 203.5। बच्चों 54 में 35 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा 1.54। ठीक है। अब ये मान इसमें लाकर जोड़ दिया जाएगा बच्चों। अरे सॉरी, माइनस से घटाना पड़ेगा, तो घटा लेते हैं बच्चों। 203.5 1.54, इसको घटाना है बच्चों। तो 10 में से 4 जाएगा, हो जाएगा ये 6, यहाँ बचेगा 4, तो 14, 14 में से 5 जा 9 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जा 1, यहाँ हो जाएगा बच्चों 0, यहाँ हो जाएगा 2। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों 201.96 बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। और किसमें दिया था बच्चों? भारत दिया है ग्राम में, तो इसको ग्राम भी लिख देंगे बगल में इसके।
धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।